ये 2-3 दिन से टाउनशिप में चल रहा है पानी टंकी जो गिरा है सेक्टर 4 में। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से तकनीकी मुद्दा है। ये इस पर जांच चल रही है। जांच का रिपोर्ट अभी आना बचा हुआ है और ये भी खबर है, संभावना है कि बिजली गिर सकती है क्योंकि बारिश हो रहा था। जांच का रिपोर्ट आने के पहले ही अनगर बयानबाजी से जनता व्यथित है। मैं समझता हूँ कि इंतजार करना चाहिए। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो मूलभूत सुविधाएँ होती है शहर की, वो नगरीय निकाय की होती है। इसीलिए उसका गठन किया गया है कि वो जनता की मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी ले। जहाँ भिलाई स्टील प्लांट वह काम कर रही है नगरीय निकाय का, वहाँ नगर निगम को जो है वो सहयोग करना चाहिए, सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सब मिल के काम करें तो जनता को कुछ सुविधा या कुछ सहूलियत प्राप्त होगी। मैं समझता हूँ कि भिलाई स्टील प्लांट में जहाँ 3-4 सेक्टर में पानी व्यथित हुआ है, शिफ्टों में काम करते हैं। नाइट शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट जाना है और अपने ड्यूटी से वो परेशान है। और पानी की समस्या को कैसे समाधान करना, कैसे सुविधाएं पहुंचाना, उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये बयानबाजी से जनता खुश नहीं है और व्यथित है। सेक्टर 4 में बीएसपी के क्षेत्र की 2 पानी टंकियां गिर जाने से शहर की, नगर की सरकार और छत्तीसगढ़ विधानसभा परिषद के सम्मानीय सदस्य बहक गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ज़मीन में रह के काम किया ही नहीं है। आज शहर की जो समस्या है, एक तो ये टाउनशिप और पूरा भिलाई डेंगू से और डायरिया से परेशान है। दूसरी ओर निश्चित कहीं ना कहीं यहाँ की नगर सरकार और नगर प्रशासन के ढुलमुल रवैया की वजह से यहाँ टंकी गिरी है। और इस क्षेत्र के विधायक, जिन्होंने कभी सम्मानित सांसद जी का सहयोग लिया नहीं, उनके निवास से 100 मीटर की दूरी में उनका निवास है, कभी शहर की समस्या से अवगत कराया नहीं है। आपके चैनल से मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस देश में 3 प्रकार की सरकार है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की स्थापना 1974 के अध्यादेश के तहत में नगर निगम का गठन किया गया है। नगर निगम अपने आप में एक सरकार है। वहाँ पे संपत्ति कर से लेकर के दुनिया भर के चालान लगाने तक का कार्य नगर निगम की सरकार को होता है। और वहाँ का जो मुखिया होता है वो मेयर होता है, और मेयर के क्षेत्र से मात्र 200 मीटर की दूरी में, 500 मीटर की दूरी में इस प्रकार का कृत्य होना शहर सरकार और शहर सरकार के मुखिया का नकारापन झलकाता है। अपने महापौर को बोलने के बजाय यहाँ के विधायक, सांसद जी की बात करते हैं, जो कि इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा के सामान्य सदस्य हैं। और वो लोकसभा के सांसद, जो कि पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष, पाटन के विधायक, छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय सचिव, अभी वर्तमान में वो दुर्ग लोकसभा के सांसद और छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र के प्रभारी हैं, जिनको उनका आका भी कुछ नहीं बोल सकता। आज ये अपने आका को खुश करने के लिए उनके बारे में नकारात्मकता की से कहा गया है। निश्चित कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विधायक की गैर जिम्मेदारान बयान है और अपनी गलती को छुपाने के लिए सम्मानित सांसद जी को किया है। आपके माननीय विधायक जी, आपके निवास से मात्र 200 मीटर की दूरी में सांसद जी का निवास है। एक बार आपको पूछ तो लेना चाहिए था। और आपके द्वारा निरंतर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप किया गया, जिससे पूरी भिलाई की जनता जाग गई है। और आपके आका भी समझ गए हैं कि अब आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस शहर का जो सत्यानाश किया है, इस शहर की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। विधायक हैं, उन्होंने माननीय सांसद जी के लिए जो चैनलों में और समाचार पत्र में ठग शब्द का उपयोग किया है, और इस भाषा का भी उन्होंने उपयोग किया कि सांसद जी नौटंकी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको कि जो जिस प्रकार का अमर्यादित भाषा का जो उपयोग कर रहे हैं, तो मुझे इस बात का पूरे सबको मालूम है कि कांग्रेस की क्या, जो उनका जो व्यवहार, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी जी हो, चाहे वो उनके खड़गे जी हों, या उन्होंने हमेशा इस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है। उसी परंपरा का वो निर्वहन कर रहे हैं। जब मैं ये उनके, चूँकि भिलाई के जो विधायक हैं और यहाँ के महापौर जी से मेरा सीधा सवाल है कि आप महापौर भी रहो और भिलाई के विधायक हो आज, आप चूँकि आपका नैतिक दायित्व बनता है कि अगर शहर में कोई समस्या है उसका संज्ञान आपको लेना चाहिए। वो आज से 70 साल पुरानी टंकी गिर गई कहीं किसी तकनीकी कारणों से, तो उसमें इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करना, अब मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि भिलाई के जो विधायक हैं उनको ईडी का डर सता रहा है।
वो निश्चित रूप से जब ईडी का दर्द सता रहा है तो वो मानसिक रूप से वो विचलित हो गए हैं और इस तरह से माननीय सांसद जी के प्रति अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं विनोद जी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदों, माननीय वरिष्ठ नेताओं के पीछे के लिए इस तरह का बयानबाजी करने से पूर्व अपने गिरबान में झांक ले कांग्रेस के लोग। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस शहर को भिलाई पेयजल आवर्धन योजना के माध्यम से 500 करोड़ की योजना लाई गई। वो योजना लगभग 2 चरणों में इस भिलाई में लागू की गई। प्रथम चरण में 77 MLD के माध्यम से इस शहर का पानी की व्यवस्था की गई और उसके बाद 66 MLD के माध्यम से इस शहर में 5 टंकियों का निर्माण करके और अमृत मिशन योजना के तहत पूरे भिलाई नगर निगम क्षेत्र में पाइपलाइन जो जलवानियाँ बिछाई गई, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और लगभग 30,000 घर में नल कनेक्शन भागीरथी नल जन योजना के माध्यम से दी गई। मैं यहाँ के विधायक जी से ये जानना चाहता हूँ कि चाहे वो महापौर का कार्यकाल हो, चाहे विधायक का कार्यकाल हो, एक ऐसी कोई बड़ा योजना जो भिलाई शहर को आपने से एक सौगात के रूप में दिया उसका खुलासा करें। सिर्फ 15 वित्त आयोग का पैसा और जो शासन से जो पैसा दे, भारतीय केंद्र सरकार का जो पैसा आता है, उस पैसे का आपने निश्चित रूप से दुरुपयोग किया और पूरे भिलाई शहर में सिर्फ पेवर ब्लॉक और डोम शेड का निर्माण करवाया। और ये पेवर ब्लॉक भी हमारे संज्ञान में, पूरे भिलाई उसके संज्ञान में है कि इनके किसी परिचित के यहाँ पे वो पेवर ब्लॉक बनते हैं, निर्माण होता है, उन्हीं पेवर ब्लॉक को उसने पूरे भिलाई शहर में बिछा दिया। हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो लगभग 3,000 करोड़ का विकास कार्य इस भिलाई शहर को माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी और भिलाई भाजपा के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दिया गया। मैं चाहे वो तकनीकी विश्वविद्यालय का मामला हो, चाहे वो आपका IIT का जब मामला हो, चाहे वो ये आपका जो ये IIT तकनीकी विश्वविद्यालय और पूरे LED लाइट को इसके माध्यम से शहर को प्रकाश से दूर पर किया गया और जितनी भी जो जन कल्याणकारी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लागू की गई। मैं यहाँ के विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने कार्यकाल की एक ऐसी कोई योजना गिना दें, चाहे वो आपने देखा होगा कि ये गौठान के माध्यम से जिस तरह से बंदरबाट हुआ है, यह प्रदेश सरकार का यह कहना है कि 19 करोड़ का प्रावधान हमने इस गौठान के लिए रखा था, जिसमें 1300 करोड़ की राशि हम खर्च कर चुके हैं। और जहाँ जिन नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में गौठान है, वहाँ हम 19 लाख से 20 लाख से 25 लाख रुपए उसके रखरखाव, उसके मेंटेनेंस के लिए, जिन गौठाने की जो स्थिति देखिए, जो स्थिति आपसे कोई छुपी नहीं है। और लगभग गोबर घोटाले के नाम से 229 करोड़ रुपए का घोटाला इस शहर में किया गया। तो मैं माननीय विधायक महोदय और माननीय महापौर जी से पूछना चाहता हूं कि इस भिलाई शहर को ये बताएं कि ये आपने इस भिलाई शहर को क्या सौगात दी। जो पूर्व की जो स्वीकृत योजना है, उन्हीं योजनाओं को मैं जाके भूमि पूजन कर रहे हैं। और अभी सोमवार को इनके माध्यम से एक पत्रक निकलता है जिसमें भिलाई टाउनशिप के लिए 336 करोड़ रुपए का पाइपलाइन बिछाने का एक प्रस्ताव, जिसका भूमि पूजन है। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमने अभी संज्ञान में लिया तो कि ये इनका जो जल संसाधन विभाग है वो सिर्फ मॉनिटरिंग करके उस काम को देखेगा। वो सिर्फ एक एजेंसी है जो एजेंसी के काम को देखा जाएगा और वो जो राशि है वो भिलाई इस्पात संयंत्र देगी। भिलाई इस्पात संयंत्र का मतलब होता है केंद्र सरकार, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरे के द्वारा स्वीकृत योजना में अपना श्रेय लेना, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ये महापौर और यहाँ के विधायक की नियति बन चुकी है। और चूँकि ये ऐसे इनमें वो क्षमता नहीं है कि अपने माध्यम से, अपने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ऐसी कोई बड़ी योजना भिलाई शहर को सौगात के रूप में दें, चाहे वो जो बेरोजगारी भत्ते की बात हम इनसे कर लें।
नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। और नियमितीकरण की कार्रवाई करने से पहले आपको भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन से एनओसी लेना पड़ेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। उसके बाद नियमितीकरण में भी इनको जो राशि देनी पड़ेगी अर्थदंड के लोग को मिला के, ये राशि कम से कम लाखों रुपए में होगी। तो एक भी लीज आवास धारक को कम से कम 3 बार पैसा देना पड़ेगा। विनोद जी, मैं जानना चाहूँगा बताना चाहूँगा आपको कि ऐसा कौन सा कि भी अपने आवास का अगर पंजीयन कराना है तो उनको लगभग 3 बार पैसा देना पड़ेगा। ये बातें उन्होंने छुपाई जनता से, और सिर्फ चूँकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होना है, उस चुनाव में श्रेय लेने के लिए, झूठा श्रेय लेने के लिए, ताकि वो वोट में तब्दील हो जाए। विनोद जी, जो देवेंद्र यादव ने सांसद के ऊपर ठगबाज का एक आरोप लगाया, ये एक राजनीति में एक मर्यादा का विषय होता है। माननीय सांसद दुर्ग लोकसभा में लगभग 4 लाख वोटों से जीते हैं और उनकी छवि बहुत साफ छवि है, अच्छे नेता में गिने जाते हैं। देवेंद्र यादव ठगबाज खुद हैं, जो 40 लाख रुपए अंडरब्रिज में खर्चा किए और वहाँ बड़ा बड़ा फ़ोटो खिंचवा के कहा कि अभी अंडरब्रिज नहीं भरेगा। हर बरसात में अंडरब्रिज भर रहा है। हमारे क्षेत्र के युवा नशा में, महादेव सट्टा में संलिप्त हैं। ये इनको श्रेय कौन दे रहा है? मैं ये देवेंद्र यादव जी से पूछना चाहता हूँ। देवेंद्र यादव जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी राज्य सरकार सबसे बड़ी ठगबाज है, जो गंगा जल की सौगंध लेके कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। तो ठगबाज तो देवेंद्र यादव जी आप हैं, आपके मुखिया हैं, ठगबाज हम नहीं हैं। माननीय सांसद महोदय लगातार क्षेत्र की समस्याओं का दौरा करते हैं और दौरा करके उनका निराकरण करते हैं, और ये हमेशा मुखर होके बोलते हैं कि जहाँ जहाँ बोलने की आवश्यकता होती बोलते हैं। आप तो देवेंद्र जी, एक विधानसभा है आपका ये नैतिक दायित्व है कि जो टंकियां गिरी हैं, आप किस लिए गिरी है, ये आपको विश्लेषण करना चाहिए कि क्षेत्र में, मेरे विधानसभा में जो समस्या है उसका निराकरण विधायक का दायित्व होता है। इसके पहले भी आपने महापौर का कार्य किया है, आपको ज्ञात